जय जिनेन्द्र। जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 61वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र आराधना, प्रमाद को त्याग करके जागरूकता के साथ इस आराधना को किया जाता है। इस आराधना के लिए व्यवहार की आवश्यकता है, इसलिए प्रवृत्ति, निवृत्ति एवं प्रायश्चित आदि में आगम, सूत्र, आज्ञा, धारणा या जीत व्यवहार का ध्यान रख करके विवेक पूर्वक साधना की जाती है। साधना के लिए प्रथम आधार ज्ञान है। कहा भी गया है कि पढ़मम नाणम तओदया, पहले ज्ञान और उसके बाद क्रिया। ज्ञान रहित क्रिया का महत्व नहीं है। तो ज्ञान आराधना में बाधक है अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य। उस संदर्भ में रोगोत्पत्ति के कारण भी बताए गए। विवेक पूर्वक उन कारणों से बचने का संदेश प्रभु ने थाणांक सूत्र के माध्यम से दिया। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान ही प्रकाश है। अतः भाव अंधकार से बाहर निकलकर आत्मा में ज्ञान की ज्योति और विवेक का प्रकाश आवश्यक है। ज्ञान की ज्योति और विवेक के प्रकाश के बिना जीवन का कोई भी कार्य, चाहे वो व्यावहारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सुव्यवस्थित ढंग से संचालित नहीं हो सकता है। जीवन के व्यवहार को और मोक्ष मार्ग के अध्यात्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होकर ज्ञान रूपी प्रकाश का सहारा आवश्यक है। इसी कड़ी में आज हम मोक्ष का मार्ग क्या है और उसके क्या उपाय हैं। वैसे तो जितनी भी आगम वाणी है, जिन वाणी है, वो सारी मोक्ष का उपाय ही है। प्रभु ने
जितना भी उपदेश फरमाया है, सारे उपदेश का सार या लक्ष्य दो शब्दों में है, संयोगा विप्पमुक्कस्स। उत्तराध्ययन सूत्र का पहले अध्ययन की पहली गाथा का यह पहला चरण है, संयोगा विप्पमुक्कस्स, अर्थात संयोगों से मुक्त होने के लिए। संयोग अर्थात राग द्वेष कषाय, द्रव्य और भाव, बाह्य और आभ्यंतर, जितने भी संबंध हैं वो सब संयोग हैं। उन संयोगों से मुक्त होने के लिए ही प्रभु ने देशना फरमाई है। इसलिए जितनी भी जिनवाणी है, सारी जिनवाणी का लक्ष्य मोक्ष है। और संपूर्ण जिनवाणी में, संपूर्ण आगमों में मोक्ष के उपाय भिन्न भिन्न तरीके से बताए गए हैं। पर बहुत ही संक्षेप में इन दो गाथाओं के अंदर, जो गाथाएं उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन की दूसरी और तीसरी गाथा के रूप में है। 32वें अध्ययन में प्रमाद स्थान से बचने का बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही विवेचनात्मक ढंग से और वैज्ञानिक पद्धति से प्रमाद स्थान से कैसे बचा जाए, राग द्वेष से कैसे बचा जाए, उसका विस्तृत वर्णन है। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक स्वाध्यायी को 32वें अध्ययन का बहुत ही गहराई से, बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो इस अध्ययन के प्रारंभ में जो मोक्ष का लक्ष्य और उसके मार्ग और उपाय के बारे में चर्चा की है, हम आज इन दो गाथाओं की चर्चा करेंगे। नाणस्य सव्वस्य पगासणाये, अन्नान मोहस्य विभजनाये, रागस्य दोषस्य शंख एनम्, एगंत सोखम समुवेइ मोक्षम, एगंत सोखम समुवेइ मोक्षम, तस्से समग्गो गुरुविद्ध सेवा, विवज्जना बाल जन सदूरा, सज्जाय एगंत निसेवनाय, सुतत्थ सुतत्थ संचिंतनया धीय, सज्जाय एगंत निसेवनाय, सुतत्थ संचिंतनया धीय। बंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना के समय पर जीवन के संपूर्ण अंगों का, साधना के संपूर्ण अंगों का समावेश उत्तराध्ययन सूत्र में किया है। और उसी का यह एक अंग हमारे सामने है कि एकांत सुख की प्राप्ति कैसे होती है। एकांत सुख मोक्ष के सिवाय और कहीं नहीं है। संसार में सुख दुख का मेला है। संसार तो कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। तो व्यवहारिक जीवन में तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। और जो सुख भी आता है वो प्राय सुख रूप नहीं है, सुखाभास है। बस हमें सुख रूप लगता है, पर एकांत सुख नहीं है। एकांत सुख एकमात्र मोक्ष में है। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से यहां तीन उपाय
या 3 अंग बताए हैं। पहली गाथा में 3 अंग बताए और फिर उन अंगों का कैसे उपलब्ध कर सके साधक, तो दूसरी गाथा में 3 उपाय बताए। तो 3 अंग हैं, नाणस्स सव्वस्स पगाशनाय, संपूर्ण ज्ञान को जो प्रकट कर लेता है। जब तक संपूर्ण ज्ञान प्रकट ना हो, अर्थात केवल ज्ञान प्रकट ना हो, वहां तक जीव एकांत सुख रूप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहली जो पात्रता है वो है संपूर्ण ज्ञान का प्रकाशन होना चाहिए, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। और बंधुओं, जब तक अज्ञान दशा रहती है, मोह दशा रहती है, वहां तक तो ज्ञान सम्यक ही नहीं बन पाता, संपूर्ण बनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए संपूर्ण ज्ञान के प्रकाशन का जो मुख्य आधार है वो है अज्ञान और मोह का नाश हो। अन्नान मोहस्य विवज्जनाय, अर्थात अज्ञान का और मोह का। यहां अज्ञान और मोह से मुख्य अर्थ मिथ्या दर्शन से, मिथ्यात्व ही अज्ञान का मूल है, मिथ्यात्व ही मोह का मूल है, संसार का मूल है। इसलिए एक तरफ कहा कि संपूर्ण ज्ञान के प्रकट होने से, प्रकाशित होने से, और दूसरा बताया कि अज्ञान और मोह के नष्ट हो जाने से, अज्ञान और मोह को त्याग देने से। तीसरा बताया रागस्य दोषस्य या संख्येनम, संसार के सभी दुखों का मूल कारण राग और द्वेष। जीव को जहां जहां जिस व्यक्ति में, वस्तु में, व्यवस्था में, विचारधारा में राग होगा, तो उसके सम्मुख किसी दूसरे व्यक्ति में, दूसरी विचारधारा से, दूसरी वस्तु से उसको द्वेष भी होगा। इसलिए राग और द्वेष का जोड़ा है। किसी एक पे राग है तो किसी दूसरे पर द्वेष होगा ही, कम हो या ज्यादा, पर होता जरूर है। जहां राग है वहां आर्त ध्यान की पीड़ा होती है, और जहां द्वेष होता है वहां रौद्र ध्यान की पीड़ा होती है। अर्थात राग के वशीभूत व्यक्ति आर्त ध्यान करता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है, और द्वेष के वशीभूत होकर के व्यक्ति रौद्र ध्यान करता है, दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों के प्रति क्रूरता रखता है। और जब कोई दूसरों के प्रति क्रूरता रखता है तो मानसिक दुख खुद ही को होता है। राग में भी दूसरों के प्रति राग है, मानसिक दुख स्वयं को होगा। और दूसरों के प्रति द्वेष है तब भी मानसिक दुख, मनोवेदना खुद को ही होती है। इसलिए कहा कि राग और द्वेष का संख्येनम, संपूर्ण क्षय। सबसे पहले मिथ्यात्व का क्षय होता है। मिथ्यात्व के क्षय होने के बाद राग द्वेष का संपूर्ण क्षय होता है, और उसके बाद ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का संपूर्ण क्षय होता है। इसलिए सर्वज्ञ दशा प्राप्त होती है, संपूर्ण प्रकाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सर्व प्रकाशक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है तो उसी के साथ केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वीतरागता, अनंत बल, अनंत चारित्र सब कुछ प्राप्त होता है। और वही जीव कुछ काल के बाद
आयुष्य कर्म के साथ शेष अघाती कर्मों का, जो भी अंश बचा हुआ अघाती कर्मों का, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, इन चारों कर्मों को क्षय करके एगंत सौखम समुवेई मोक्षम, एकांत सुख रूप स्थान अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इस गाथा के माध्यम से प्रभु ने एक तरफ मोक्ष के मार्ग का परिचय दिया, ज्ञान सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान और मोह का नाश करना ये सम्यक दर्शन का प्रतीक है, और राग द्वेष को क्षय करना, राग द्वेष को जीतना ये सम्यक चारित्र का प्रतीक है। अर्थात इस गाथा में शब्द अलग हैं, कथन शैली अलग है, पर संदेश सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का है। साथ ही एक सैद्धांतिक पुष्टि की है कि जहां इन तीनों की आराधना से जीव मोक्ष प्राप्त करता है, उस मोक्ष में एकांत सुख का स्थान है, अर्थात मुक्त आत्मा अनंत सुखों में लीन रहती है। ये क्यों कहा गया? जहां जैन दर्शन है, वहीं इस दुनिया में दूसरे भी बहुत सारे भारतीय दर्शन और भी हैं। कुछ ऐसे दर्शन भी हैं जिनकी यह मान्यता है कि जब जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है तो उसके सुख और दुख दोनों नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनेश्वर भगवंतों का कथन है कि जो भौतिक सुख है, संसार के जो सुख दुख हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का जो अनंत सुख है वो मोक्ष की प्राप्ति होने पर ही उपलब्ध होता है, और मोक्ष में अनंत काल के लिए जीवात्मा अनंत सुखों में लीन होकर के आनंद की अनुभूति करती है। इस तरह से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का मोक्ष मार्ग के रूप में कथन करके मोक्ष के स्वरूप का कथन किया कि मोक्ष में आत्मा अनंत सुखों में लीन होती है। पर ये तीन जो मुख्य आधार हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इसको कैसे प्राप्त किया जाए, इनको प्राप्त करने का उपाय क्या है? ये तो हम सब जानते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, पर इस मोक्ष मार्ग पर चला कैसे जाए? क्या उपाय करें कि ज्ञान की प्राप्ति हो, दर्शन की प्राप्ति हो और चारित्र की प्राप्ति हो? उसका उपाय अगली गाथा में बताया गया है कि तस्से समग्गो गुरु विद्ध सेवा। यह जो मोक्ष मार्ग है, जिस मोक्ष मार्ग की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, यह जो मोक्ष मार्ग है, इस मोक्ष मार्ग का परिचय हमें किन से मिला? मूल में निश्चय में तीर्थंकर भगवंतों से, और वर्तमान में व्यावहारिक दृष्टि से हमें मोक्ष मार्ग का जो परिचय है वो गुरुजनों से मिलता है। जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र की पर्याय में वृद्ध हैं, यहां वृद्ध का मतलब बुजुर्ग व्यक्ति से नहीं है, यहां वृद्ध का मतलब है जो साधक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना में विशेष पर्याय वाला है, दीर्घ दीक्षा की पर्याय वाला है, दीर्घ चारित्र की पर्याय वाला है, अनुभवी है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र का आराधक है, वे वृद्ध जन कहलाते हैं, जिनको आगम की भाषा में स्थविर कहा जाता है। कोई ज्ञान स्थविर है, कोई दीक्षा स्थविर है और कोई वय स्थविर है। उन स्थविरों से और गुरु भगवंतों से हमें मोक्ष मार्ग का परिचय मिलता है, मोक्ष मार्ग की जानकारी मिलती है।
तो जिनसे ये जानकारी मिलती है, मिल सकती है, जिनसे ये जानकारी, उनकी सेवा करें, अर्थात उनके नेसराय में रहें, उनके प्रति समर्पित होकर के रहें। जैसे कहा कि गुरु के पास रहे, गुरु न मुवाय का रहे, गुरु के सानिध्य में रहे, समर्पित होकर के रहे। दूसरे शब्दों में गुरुकुलवास, अर्थात जहां गुरु और गुरु भगवंतों का कुल अर्थात संत समुदाय विराजते हैं, जहां संत समुदाय विचरण करते हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक को उन्हीं के सानिध्य में रहना चाहिए, उन्हीं की सेवा में रहना चाहिए और उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। सेवा भक्ति करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है और श्रद्धा भी दृढ़ बनती है। तो पहला उपाय है गुरु वृद्ध सेवा, गुरुजनों की और वृद्ध जनों की अर्थात स्थविर महापुरुषों की सेवा करे, उनकी सेवा में रहे। दूसरा उपाय बताया विवज्जना बाल जनस्य दूरा, जो बाल अज्ञानी हैं, जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो विपरीत मार्गी हैं, कुतीर्थी हैं, जो संसार में रुचि रखने वाले हैं और संसार की तरफ खींचने वाले हैं, ऐसे बाल अज्ञानी जनों को दूर से ही अलग रखना चाहिए, अर्थात उनके नजदीक में नहीं जाना, उनके साथ संगति नहीं करना, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी रंगत हो जाती है। जिसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है उसे बाल अज्ञानी और संसार में रुचि रखने वाले, संसार में गृद्धि भाव रखने वाले ऐसे जनों से बहुत दूर रहना चाहिए। उनसे दूर रह करके ही व्यक्ति अपने चारित्र की सम्यक आराधना कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, संयमी भी बन गए, दीक्षा भी ले ली और रुचि अगर संसार और संसारी लोगों के साथ बढ़ा करके रखी, तो चारित्र निर्मल पालन नहीं हो सकता, संयम का सम्यक रूप से आराधन नहीं हो सकता, दोष लगेंगे, विराधना होगी और जागरूक नहीं रहे तो होते होते संयम से विचलितता भी आ सकती है। इसलिए बाल अज्ञानी जनों से दूर रहने का विशेष रूप से प्रभु ने संकेत किया। तीसरा उपाय बताया कि सज्जाय एगंत निसेवनाय, पहले गुरुजनों की सेवा में रहे, गुरुजनों से ज्ञान सीखे, श्रद्धा दृढ़ बनाए और संयम में दोष न लगे, इसलिए बाल अज्ञानियों से दूर रहे। फिर करे क्या? तो कहा जितना भी समय मिलता है, गुरुजन से ज्ञान वाचनी प्राप्त कर ली, उसके बाद जितना भी समय मिलता है, आवश्यक क्रिया के अतिरिक्त जो भी समय मिलता है, उसका एकांत निसेवन, अर्थात एकांत में बैठ करके। एकांत का मतलब सिर्फ द्रव्य से नहीं, स्थान रूप से द्रव्य से एकांत और भाव रूप से मन में एकांतता, शांत मन से, एकांत में बैठकर शांत मन से स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे, अनुप्रेक्षा करे, गुरु से जो प्राप्त हुआ है उसकी अनुप्रेक्षा करे। जितनी अनुप्रेक्षा की जाएगी उतना चारित्र निर्मल बनता जाएगा और
एकांत सेवन और स्वाध्याय अपने आप में तप भी है। 12 तपों में स्वाध्याय को भी तप कहा है। तो इस तरीके से इन 3 उपायों से गुरु और स्थविर पुरुषों की सेवा, बाल अज्ञानियों से दूर रहना और एकांत में बैठ करके शांत मन से, निर्मल और पवित्र मन से गुरुजनों द्वारा बताया हुआ अथवा आगम वाणी में वाचन पठन किया हुआ जो है, उसकी पुनः पुनः परावर्तना करे और अनुप्रेक्षा करके अपने चित्त में स्थिर करे, जिससे चारित्र की निर्मलता बढ़ती है और आभ्यंतर तप की आराधना होती है। साथ ही कहा कि सुतत्थ संचिंतन, या सूत्र और अर्थ का अच्छी तरह से, सूक्ष्मता से, भली प्रकार से उसका चिंतन करे, मनन करे। और धीय, सबसे बड़ी बात कि ये सारे कार्य करते हुए गुरुजनों की सेवा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सूत्र और अर्थ का चिंतन मनन कर रहे हो, सबके साथ सभी प्रकार की साधना करते हुए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य जब रहता है तो स्थिरता बढ़ती है, और धैर्य नहीं रहता है तो चंचलता बढ़ती है। बंधुओं, चंचलता में उपलब्धि नहीं होती, चंचलता में गहराई नहीं आती, स्थिरता नहीं आती। इसलिए कभी ये नहीं सोचें कि इतने समय से कर रहा हूं, इतनी गाथा कर ली, इतने अध्ययन कर लिए, पर कुछ उपलब्धि नहीं हुई, कुछ शांति नहीं मिली, आनंद की अनुभूति नहीं हुई। ऐसा नहीं सोचिए, धैर्य के साथ करते जाएं। धैर्य रखने से किसी भी प्रकार की चंचलता मन में नहीं आएगी, अन्यथा विचार नहीं आएंगे और साधना निर्मल होती चली जाएगी। तो धैर्य के साथ गुरुजनों की सेवा, स्थविर महापुरुषों की सेवा, एकांत में बैठ करके शांत चित्त से, शांत मन से स्वाध्याय और सूत्र और अर्थ का चिंतन करे। साथ ही बाल अज्ञानी जन की संगति से, उनकी विचारधारा से बिल्कुल दूर रहे। इन उपायों के द्वारा अज्ञान और मोह का भी नाश होता है, राग और द्वेष भी क्षय हो जाते हैं और जीव को सर्व प्रकाशक केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब जीव केवली भगवंत बन जाता है, तब एकांत सुख रूप स्थान अर्थात मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो बंधुओं, इन 2 गाथाओं में बहुत ही गहराई के साथ धर्म आराधना, धर्म साधना और उससे प्राप्त होने वाले फल का सुव्यवस्थित ढंग से प्रभु ने हमको मार्ग बताया है। हम इस मार्ग को स्वीकार करें, इस पर श्रद्धा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार इस पर आचरण करें, तो हमारा जीवन सुखी बनेगा और अंततो गत्वा हमें अनंत सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम।
मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होई। एक सूचना, हमारी आगामी कक्षा सोमवार को रहेगी और सोमवार की कक्षा का प्रस्तुतिकरण वरिष्ठ महिला स्वाध्यायी